पाकिस्तान मुर्दाबाद। अलग सिंधु देश की मांग को लेकर कराची में भारी हिंसा हो रही है। क्या फिर से बटेगा जिन्ना का देश पाकिस्तान? एक बार फिर से सुनिए, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है क्या? क्या पाकिस्तान अब कई प्रांतों में बढ़ जाएगा? फिलहाल 4 प्रांतों में है। क्या 12 प्रांत हो जाएंगे? क्या हर प्रांत के 3-3 टुकड़े हो जाएंगे? और क्या वजह है कि पाकिस्तान में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं? पाकिस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अलग सिंधु देश की मांग को लेकर कराची में इतनी भारी हिंसा क्यों हो रही है? क्यों एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है? मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सवाल यह भी कि क्या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा जिन्ना का देश? क्या फिर से बट जाएगा जिन्ना का देश? पहले पाकिस्तान, फिर पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और अब क्या कुछ और कहलाएगा? पाकिस्तान के कराची में अलग सिंधु देश की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जिससे कि पूरे शहर में तनाव फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। इस हिंसा में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। यह सब लगातार हो रहा है। आप एक बार फिर से सुनिए कि क्या हालात हैं वहां के। पाकिस्तान की कराची में अलग सिंधु देश की मांग हो रही है, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी की जा रही है और वायलेंट सा माहौल, पूरा वायलेंट माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे कि पूरे शहर में टेंशन ही टेंशन दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, स्टोन बेल्टिंग की, वेंडलाइज किया, प्रॉपर्टीज को तोड़फोड़ की, और जिसके जवाब में जाहिर है कि पुलिस ने तो एक्शन लेना ही था, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इस वायलेंस में, इस हिंसा में 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पाकिस्तान की कराची में अलग सिंधु देश की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है वो हिंसक हो गए हैं। इससे पूरे कराची में तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज करना शुरू कर दिया। उनकी कराची पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हुई। हिंसा रविवार को तब शुरू हुई जब प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी सिंधी कल्चर डे पर अलग सिंधु देश की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। जिए सिंध मुत्तहिदा महाज JSSM के बैनर तले सिंधियों के एक बड़े ग्रुप ने आजादी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने सिंध की आजादी की मांग की, जिससे सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों ने समर्थन भी दिया। सिंध देश की मांग करने वालों पर लाठीचार्ज भी किया गया, जमकर लाठीचार्ज किया गया। इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई। सिंध प्रांत सिंधु नदी के पास का इलाका है। यह 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। महाभारत के अनुसार सिंधु देश आज के सिंध का पुराना नाम था, जो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है, तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। और अगर अभी बीते संडे की बात करें, रविवार की बात करें, तो रविवार को कराची पुलिस ने सिंधु देश की मांग कर रही रैली का रास्ता बदल दिया था। इससे क्या हुआ? इससे तनाव और बढ़ गया, तनाव और फैल गया और प्रदर्शनकारी और ज्यादा अग्रेसिव हो गए। प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, बजाय इसके कि उनका रास्ता बदल दिया गया। इससे प्रदर्शनकारी और ज्यादा नाराज हो गए, और ज्यादा आक्रोशित हो गए, अग्रेसिव हो गए, और हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ के कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जाहिर है आंसू गैस के गोले छोड़े, और न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े बल्कि इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सिंध में 45 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कराची पुलिस ने हिंसा के आरोप में कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और सरकार ने पुलिस को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। और अब पीएम मोदी से भी मदद की अपील कर ली गई है। इस बीच एक तरफ वहां हिंसा फैल रही है, दूसरी तरफ वहां की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण लेने को तैयार है। सिंधी संगठनों का आरोप है कि सिंध में उन्हें राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है और उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और इस साल की शुरुआत में देश निकाला पाए चेयरपर्सन शफी बुरफत की लीडरशिप वाली JSSM ने यूनाइटेड नेशन से दखल देने और सिंधु देश को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की थी।
एक बार फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझें कि मानवाधिकार का उल्लंघन होने की बात कही जा रही है। और इस साल के शुरुआत में देश निकाला पाए हुए चेयरपर्सन शफी बुरफत की लीडरशिप वाली JSSM ने यूनाइटेड नेशन से दखल देने और सिंधु देश को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की थी। JSSM ने सिंध और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मांग का समर्थन करने की अपील की थी। कहा था कि हमारी मांग को आप समर्थन दें। पहले तो यूनाइटेड नेशंस से कहा गया कि आप इंटरवीन करें और सिंधु देश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, इसको लेकर अपील की गई। JSSM ने सिंध और भारत के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है और कहा है कि हमारी जो मांग है उसका आप समर्थन करें, हमें मदद मुहैया कराएं। लेकिन सवाल इस बीच यही है कि समर्थन पाने के चक्कर में या जिस तरीके से हिंसा वहां पर हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान एक देश नहीं बल्कि कई प्रोविंसेस में बंटकर रह जाएगा।